3,000 में तेरा 12,000 तक का ऑर्डर होगा। एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा ऑर्डर करने के बाद। जितना बोला है उतना ही लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज झांट कुछ नहीं लगेगा। ऑर्डर का भी प्रोसेस दिखा रहा था कि ऑर्डर हमने कर दिया, ये आ गया है, वो यहाँ पे वो वहाँ पे। मेरे को वहीं पे शक होने लगा था कि स्कैम हो सकता। तुम 3100 रुपये देते हो किसी को और अगले ही सेकेंड लास्ट सीन लॉन्ग टाइम अगो। कार्डिंग करना या करवाना दोनों ही इलीगल है, लेकिन लालच किसको छोड़ा है। जी हाँ, मेरे साथ भी ये कार्डिंग वाला स्कैम हो चुका है। कब हुआ, कैसे हुआ और मेरे पैसे मुझे वापस मिले या नहीं मिले, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहना। तो ये बात 16 अक्टूबर की है, जब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था बेस्ट ऐप फॉर थंबनेल मेकिंग। 2-4 वीडियो देखता हूँ, उनमें से एक ऐप है जो मुझे पसंद आता है, जिसको मेरे को लगता है कि इसको ट्राई करना चाहिए, लेकिन वो प्ले स्टोर पर नहीं था। तो मैं टेलीग्राम पे चले जाता हूँ। टेलीग्राम पे मैं इसको सर्च करता हूँ ऐप का नाम, तो 2-4 प्राइवेट ग्रुप आते हैं, उनमें से एक को मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया। अप्रूवल आया अगले दिन। जैसे ही अप्रूवल आया मैंने इसको चेक किया तो उसमें कार्डिंग के रिलेटेड पोस्ट पड़े थे। मैंने सोचा कि कार्डिंग क्या होता है, मैं उसके लिए नया था। मैं सोचता हूँ कार्डिंग क्या होता है, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, कार्डिंग के बारे में सोचता हूँ क्या खोजता हूँ। तो जितना मैंने यूट्यूब के वीडियो को देख के मैं समझ पाया कार्डिंग के बारे में। कार्डिंग का मतलब होता है कि किसी के क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट कर देना, शॉपिंग कर लेना, या फिर कुछ यूसी पबजी में खरीद लेना बिना उस क्रेडिट कार्ड के मालिक को पता लगे, यानी कि चोरी करना। आम भाषा में बोलूँ तो 1,00,000-2 लाख का फ़ोन 5-10 हज़ार में देते हैं ये लोग कार्डिंग करके। अब मैं कार्डिंग के बारे में थोड़ा और जानना चाहता था कि कार्डिंग कैसे करते हैं, कार्डिंग क्या होता है, कार्डिंग को मतलब पूरा जानकारी जानना चाहता था। तो मैं कार्डिंग के रिलेटेड मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, और 10वें नंबर पे, मुझे अभी भी याद है 10वें नंबर पे मुझे ये वीडियो रिकमेंड हुई थी। लेकिन मेरे पास उस समय टाइम नहीं था, तो मैंने उस वीडियो को डाउनलोड किया और मैं कुछ काम से बाहर चला गया। जब मैं रात को वीडियो देखा तो भैया लालच तो लालच अच्छे लोगों को बर्बाद कर दिया, तो मैं कौन हूँ। खैर, इसके जाल में मैं भी फंस गया, जस्ट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग। अगले दिन यानी कि 18 अक्टूबर को मैंने वीडियो देखा, उसका कमेंट सेक्शन बंद था। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में था, तो मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, और वहाँ पे भी टेलीग्राम जिसके चैनल में मतलब ढेर सारी फ़ोटो थी कि सैमसंग गैलेक्सी S24, आईफोन 16 प्रो मैक्स, ढेर सारी फ़ोटो थी कि हमने कार्डिंग करके OTP बाईपास करके ऐसा कुछ हमने ऑर्डर किया। हमारे कस्टमर्स ये हैं, हैप्पी हैं, और 2-4 वीडियो भी थे, ढेर सारी फ़ोटो थी, और ऑर्डर के भी प्रोसेस दिखा रहा था कि ऑर्डर हमने कर दिया, ये आ गया है, वो यहाँ पे वो वहाँ पे। तो मैं भी फंस गया, और मैंने एडमिन को मैंने मैसेज किया, DM किया, और मैंने बोला कि भैया आईफोन चाहिए। सीधे बोला मैंने आईफोन चाहिए। उसने भी रिप्लाई दिया, लेकिन जितना बजट बता रहा था उतना बजट भी मेरे औकात के बाहर था। 7-8 हज़ार 10 हज़ार के आसपास उसने बताया था। मैंने उससे पूछा कि कम से कम कितना प्राइस पे तुम ऑर्डर कर सकते हो, मतलब कितना कम से कम प्राइस कितना है। तो उसने बोला कि भाई 12,000 का प्रोडक्ट अगर लेगा तो 3,000 रुपये पड़ेंगे तेरे को। तो ये रिकॉर्डिंग सुन लो पहले। 3,000 में तेरा 12,000 तक का ऑर्डर होगा, यही मिनिमम है। बाकी 3,000 के नीचे मैं डील ही नहीं करता। कुछ देर बाद मैंने फ्लिपकार्ट से 2 मोबाइल का लिंक उसको भेजा। में से 2 मोबाइल का उसने एक का प्राइस बताया 3,100 रुपये, यानी कि 3,100 रुपये का दाम बताया। मैंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, कर दे। फिर मैंने उससे पूछा कि मोबाइल का डिलीवरी आ तो जाएगा ना, मतलब मेरे घर पे मोबाइल आ तो जाएगा ना। तो उसका रिप्लाई कुछ ऐसा था। तो क्या तेरे पैसे खाने के लिए मांग रहा हूँ क्या? पैसे आएगा ही ऑब्वियसली। मैंने उसको ये भी बताया था कि मेरे पिन कोड पे डिलीवरी अगले दिन की बता रही है, अगर आज ऑर्डर होगा तो कल के दिन डिलीवरी आ जाएगा। तो डिलीवरी आ तो जाएगा ना। तो उसने फिर बोला, मैं देखो फ्लिपकार्ट में जितना दिखा रहा है उतना ही टाइम लगेगा आने, अपना पिन कोड डाल के देख ले। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा, कि जैसे कि ट्रैकिंग ID के लिए तुम 2,000-3,000 रुपये अलग से दो, ये फलाना ढिमका तिमका। मैंने ये से पूछा था, नॉर्मल सी बात पूछा था कि भाई कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा ऑर्डर करने के बाद। तो उसका जवाब भी कुछ ऐसा ही था। बाकी जितना बोला है उतना ही लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज झांट कुछ नहीं लगेगा। देखो, अब तक की जो बात हुई थी उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो अब होने वाला है यही मेन कहानी है। कार्डिंग वाला स्कैम अब शुरू होता है। उसने पेमेंट के लिए 2 ऑप्शन बताया। पहला USDT डॉलर वाला जो अमेरिका में चलता है, और दूसरा अमेजोन पे का, अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड। तो मेरे दिमाग में जो शक होने का शुरुआत हो रहा था वहीं पे शुरू हो गया। मेरे को वहीं पे शक होने लगा था कि स्कैम हो सकता है, लेकिन लालच तो लालच ही है, अच्छे लोगों को बर्बाद कर दिया। मैं हूँ कौन। खैर, जैसे ही मुझे शक हुआ मैंने इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था, वीडियो बना लिया था, इसका वॉइस इसने मैसेज भेजे थे। कहानी आगे बढ़ती है। मैंने उसको अमेजोन पे का गिफ्ट कार्ड खरीदा। मैंने 3,100 रुपये का, 3,100 रुपये का मैंने गिफ्ट कार्ड दिया उसको, और बोला कि भाई अब ऑर्डर कर दे। मेरा एड्रेस मैंने पहले से दे रखा है, ऑर्डर कर दे भाई अब। तो जैसे मैंने ये बोला तो उसके भाई का नाम जो है सैम्पलर ऐसा कुछ था, उसके नाम के नीचे लिख के आता है लास्ट सीन लॉन्ग टाइम अगो, और अगले ही सेकेंड सारी चैटें डिलीट हो जाती हैं। अब सोचो ज़रा कि तुम जैसे पैसे देते हो 3,100 रुपये, अमीर मेरी बातों से रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास है उससे भी गरीब हैं,
जो गरीब भाई बंधु हैं वो समझ पाएंगे कि तुम एक बार सोचो, तुम 3100 रुपये देते हो किसी को और अगले ही सेकेंड लास्ट सीन लॉन्ग टाइम अगो नाम के नीचे आता है और अगले ही सेकेंड सारी चैटें डिलीट हो जाती है। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, जो ग्रुप था उससे भी निकाल दिया, तुम्हारे को डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब तुम क्या कर सकते हो? एकदम उसी पल में एकदम शून्य हो गया, बस रोए जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में 36 तरीके की बातें चल रही है। मैं यूट्यूब पे आया, वीडियो देखा मैंने कि कार्डिंग रिलेटेड जो भी वीडियोस देखा, मैं वीडियो जैसे जैसे देखता था मेरे दिमाग में और ऐसी बातें आ रही थी कि सारी गलती मेरी है, मैं इतना सोशल मीडिया पे हूँ फिर भी मेरे साथ स्कैम हो गया, मैं कैसे कर सकता हूँ, सारी गलती मेरी है, मेरे को ये पहले जाना चाहिए था। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, लालच है ना भैया, अच्छे लोगों को बर्बाद कर दिया। रोते रोते मेरा ऐसा हालत हो चुका था कि मेरा सर दर्द कर रहा था, फटे जा रहा था, तो मैंने अपने माथे को धोया, थोड़ा नहा धोया लिया। फिर मैं नहाते नहाते मेरे को एक आइडिया कि क्यों ना इसको रिफंड मार लिया जाए। गूगल पे से मैंने अमेज़ोन का पे गिफ्ट कार्ड खरीदा था, वहाँ पे पहले ही दूसरे तीसरे लाइन में कंडीशन के नीचे लिखा था कि गिफ्ट कार्ड नॉट रिफंडेबल। ठीक है भाई, कोशिश तो करते हैं। तो मैंने गूगल पे कस्टमर सपोर्ट का नंबर मैंने कहाँ था जैसे तैसे में लगा के फ़ोन किया, उनको पूरी कहानी सुनाई, तो वो बोल रहे कि भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप अमेज़ोन में लगाओ, वही जो कर सकते हैं वही कुछ कर सकते हैं। अमेज़ोन में लगाता हूँ भैया, 1.5-2 घंटे बात किया मैंने 2-3 बार, और अभी का कंडीशन ऐसा है कि पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं है। खैर, ये पूरी कहानी, ये पूरे इंसिडेंट जो हुआ है मेरे साथ, इससे हमें ये सीखने को मिलती है, खास करके मुझे ये सीखने को मिलती है कि भैया शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है, आदमी को बर्बाद कर देगा। लालच बुरी बला है, आदमी को बर्बाद कर देगा। जहाँ से अपने को लालच आती है वहीं से अपनी बर्बादी शुरू हो जाती है। तो लालच के चक्कर में ना पड़ो। मोबाइल नॉर्मल हो या फिर आईफोन हो, खरीदो, मगर उसको अपने मेहनत के पैसे से खरीदो। ऐसा शॉर्टकट तरीके में मत फंसो। पहला शॉर्टकट तरीका है अपना कार्डिंग का, और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग वाला। ये दोनों ही बहुत, हालांकि कार्डिंग वाले में तो मैं अपने को जल्दी समझ में आ गया, अपने को फंस गया तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ ये कट गया है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इससे भी खतरनाक जहरीला है, जो कि धीरे धीरे डसता रहता है और अच्छे आदमी को बर्बाद कर देता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कार्डिंग में बिजनेस तो कार्डिंग भी है, तुम्हारे को फंसा रहा है, तुम्हारे को टाइम दे रहा है, चूतिया बना रहा है, तो उसमें भी तो उसको दिमाग जा रहे हैं, उसमें भी तो उसका नेट जा रहा है, उसमें भी तो उसका टाइम का इन्वेस्टमेंट है। और नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा है। तो बिज़नेस कोई खराब नहीं, जो लूट लिया वो उसके लिए सही है, जो लुटा गया उसके लिए गलत है। तो मैं ये बोलूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी फंस चुका हूँ मैं, कार्डिंग में भी फंस चुका हूँ, और ये दोनों मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कार्डिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है नेटवर्क मार्केटिंग। कार्डिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये फंस चुके हैं, आपका कट चुका है, आपका मतलब ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि कार्डिंग में आप अकेले रहते हो और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फंसाने वाले लाखों करोड़ों फंसे हैं और वो आपको फंसाएंगे, आपको निकलने भी नहीं देंगे उस जाल से। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि नीचे कमेंट में थैंक्स का ऑप्शन है, अगर आपको पास पैसे हैं तो थैंक्स ज़रूर लिख सकते हो मेरे लिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।